भारतीय फिल्मों के मशहूर निर्देशक रहे रामानंद सागर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कई सारे लोकप्रिय धारावाहिक बनाने के लिए रामानंद सागर को आज घर घर में पहचाना जाता है। हालांकि रामानंद सागर को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली लोकप्रिय धारावाहिक रामायण से। इस धारावाहिक से रामानंद सागर को जो प्रसिद्धि मिली, वैसी प्रसिद्धि भारत में किसी और निर्देशक को आज तक नहीं मिली। आज रामानंद सागर की पुण्यतिथि पे आइए जानते हैं उनके जीवन के संघर्षों से जुड़ी उनकी कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। रामानंद सागर का जन्म लाहौर के पास असल गुरु में हुआ था। कई दशक पहले उनके परदादा लाहौर से कश्मीर आकर बस गए थे। रामानंद सागर का असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन जब उनकी नानी ने उन्हें गोद लिया तो उनका नाम बदलकर रामानंद सागर रख दिया। रामानंद सागर का परिवार लाहौर के धनी परिवारों में से एक माना जाता था। जब विभाजन हुआ तो रामानंद सागर के परिवार को अपना जमा जमाया व्यापार और सारी प्रॉपर्टी छोड़कर कश्मीर आना पड़ा। यहीं से रामानंद सागर के परिवार के मुफलिस और परेशानी भरे दिन शुरू हो गए। विभाजन के समय भारत आने की वजह से रामानंद सागर के परिवार के पास पैसों की बहुत कमी थी। पैसों की कमी के चलते उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे बामुश्किल बचते थे और उनको शिक्षा ग्रहण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद रामानंद सागर ने एक चपरासी के तौर पर काम करना शुरू किया। इस नौकरी से उनके पास कुछ पैसे आने लगे। इसके बाद रामानंद सागर ने ट्रक क्लीनर से लेकर साबुन बेचने और सुनार का भी काम किया। रामानंद सागर दिन में ये सब काम किया करते थे और रात के समय में पढ़ाई किया करते थे। अपने संघर्षों भरे दिन में रामानंद सागर ने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। रामानंद सागर के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मुंबई मायानगरी का रुख किया। मुंबई आने के बाद रामानंद सागर ने बंटवारे के ऊपर और इंसान मर गया लिखी। इसमें रामानंद सागर ने बंटवारे की क्रूरता और भयावह घटनाओं के बारे में लिखा था। रामानंद सागर ने साल 1949 में मुंबई के निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर के रूप में काम शुरू कर दिया। साल 1950 में रामानंद सागर ने सागर आर्ट कॉरपोरेशन नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत उनकी पहली फिल्म थी मेहमान। इसके बाद रामानंद सागर ने इंसानियत, कोहिनूर, पैगाम, आंखें और बगावत जैसी कई हिट फिल्में बनाई। साल 1969 में फिल्म आंखें के लिए रामानंद सागर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। एक बार की बात है, रामानंद सागर अपने बेटों के साथ फिल्म चरस की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। यहाँ के एक कैफे में रामानंद सागर ने पहली बार रंगीन टीवी देखा। बस उसी दौरान रामानंद सागर ने निर्णय ले लिया कि अब वह फिल्मों को छोड़कर टीवी इंडस्ट्री में काम करेंगे। उन्होंने तय किया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में माँ दुर्गा की कहानी टीवी के जरिए लोगों के सामने लेकर आएंगे। रामानंद सागर ने जब पहली बार रामायण बनाने की घोषणा की तो कई लोग चौंक गए। अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस था, हिट फिल्में बन रही थी। ऐसे में टीवी में काम करने का रामानंद सागर का यह निर्णय किसी को भी समझ नहीं आया। रामायण को लेकर लोग सोचते थे कि भला मूछ मुकुट वाला सीरियल कौन देखेगा, लेकिन रामानंद सागर तय कर चुके थे कि वह रामायण का निर्माण करके ही रहेंगे। रामायण बनाने के लिए रामानंद सागर के सामने पहले बड़ी चुनौती थी पैसे की। ऐसे में पैसों की व्यवस्था करने के लिए रामानंद सागर ने अपने बेटे प्रेम सागर को दुनिया के अलग अलग देशों में अपने विदेशी मित्रों से पैसा इकट्ठा करने के लिए भेजा, लेकिन किसी ने भी रामायण पर पैसे लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी भी तरफ से कोई मदद ना मिलता देख रामानंद सागर ने साल 1986 में टीवी धारावाहिक विक्रम और वेताल बनाया। यह शो बच्चों और बड़ों सभी को काफी पसंद आया। इस धारावाहिक का फायदा यह हुआ कि रामानंद सागर के पास रामायण बनाने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए। इसके बाद रामानंद सागर ने विक्रम और बेताल के स्टार कास्ट को ही रामायण के लिए फाइनल कर लिया। जैसे विक्रम और बेताल के राजा अरुण गोविल को रामायण में राम का किरदार दिया गया, जबकि रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिखालिया को सीता का किरदार दिया गया। इसके अलावा सुनील लहरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान के रोल के लिए कास्ट किया गया।
आखिरकार रामानंद सागर की मेहनत की वजह से 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर रामायण का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया। इस धारावाहिक को जनता से भरपूर प्यार मिला। उस समय जब रामायण टीवी पर प्रकाशित होती थी, तब देश के लोग टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। गलियां सूनी हो जाती थी, सड़कों पर कम लोग दिखाई देते थे। जिसके घर पर टीवी नहीं होती थी, वहां दूसरों के घरों में जाकर टीवी देखा करते थे। लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाया करते थे। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण को लोगों से इतना प्यार मिला जितना आज तक किसी भी धारावाहिक को नहीं मिला। इतने लोकप्रिय धारावाहिक को टीवी पर जारी रखने के लिए भी रामानंद सागर को खासी मशक्कत करनी पड़ी। प्रेम सागर के जीवन पर आधारित पुस्तक के अनुसार उस समय रामायण को बंद करने के लिए तत्कालीन सरकार की ओर से रामानंद सागर पर दबाव बनाया गया था। सूचना प्रसारण मंत्री और दूरदर्शन के अध्यक्ष ने इसे हिंदू धर्म का महिमा मंडन करने वाला धारावाहिक बताया। हालांकि रामानंद सागर ने हार नहीं मानी और उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन कार्यालय और भारत सरकार के मंत्रियों के कई चक्कर लगाए। आखिरकार रामानंद सागर की कोशिशों और दर्शकों के प्यार के चलते रामायण बंद नहीं हुआ और भारतीय इतिहास का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया। टीवी इंडस्ट्री में रामानंद सागर के योगदान को देखते हुए साल 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। हालांकि समय के साथ रामानंद सागर का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और आज ही के दिन यानी 12 दिसंबर 2005 को 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रामानंद सागर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनके धारावाहिक के लिए उन्हें याद करते हैं। रामानंद सागर के बारे में और जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित रामानंद सागर के जीवन की अकथ कहानी पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।